सेनेटर फैसल जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े और खान साहब के केसेस लगे हुए हैं, क्या अपडेट है सर उनके हवाले से? देखिए, ये वो अपील है जो कि जनवरी 2025 में दाखिल हुई थी। आज 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, फरवरी 2026 में हम कहते हैं समाप्त तो हो। जब इसकी समाप्त होगी, सलमान सफ्तर बड़े क्लियर हैं इसमें, वो बताते हैं कि जिस वक्त समाप्त होगी 15 मिनट से ज्यादा का ये केस ही नहीं और इमरान खान साहब की जबान हो जाएगा। और ये केस है भी, सारे केसेस बोगस हैं और जैसे जैसे वो लगते रहे वो उड़ते रहे, लेकिन ये अब लग ही नहीं रहे। तो अदालतों से हम इंसाफ चाहते हैं, इसीलिए हम मतवातर यहाँ आते हैं। और मैं बाकी साथियों को भी कहूँगा, वो इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भेजा है कि उनके केसेस की पैरवी करें, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी और बाकी अदालतों में भी उनके केसेस पर सारे लोग पहुंचे। और हम सारे यहाँ पर अभी और लोग भी आ रहे हैं, तो थोड़ी देर में समाप्त होगी। उम्मीद है सर इंसाफ की 26-27वीं तरमीम के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि 26वीं तरमीम और फिर 27वीं तरमीम के बाद इस वक्त जो हालात हैं वो इतने नहीं, लेकिन फिर भी हम ये दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, हर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते रहेंगे ताकि हम क्योंकि इंसाफ के हसूल तक अपनी कोशिश हम जारी रखते हैं। इमरान खान साहब हमेशा अपनी तकरीरों में कहते हैं कि अल्लाह ने इंसान के हाथ में नीयत और कोशिश दी है। इंसान की नीयत ठीक हो, कोशिश वो करता रहे, कामयाबी अल्लाह देता है। सर, कल इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा ने हाई कोर्ट के अंदर बैठ के कुछ बातें की थी पार्टी के हवाले से और कुछ गिले शिकवे किए थे। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत पुराने वर्कर कारकुन ने खान साहब के साथ बहुत टाइम गुजारा है, क्या उनके शिकवे शिकायत जायज थे? देखिए, वो बहनें हैं और उनके जज्बात की हम कदर करते हैं और करनी चाहिए भी। और अडयाला जेल भी हम जाते हैं, कोर्ट्स में भी आते हैं, सारी जगहों पे मौजूद होते हैं। और जाहिर है एक बहन का भाई के लिए जो जज्बात हो सकते हैं वो उन्होंने अक्कासी की है। सर, 9 मई से पहले वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 9 मई के बाद वाली तहरीक इंसाफ, 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ आधी से ज्यादा जो है वो वकीलों के पास है, आधी से ज्यादा, चेयरमैन से लेकर सेक्रेटरी जनरल तक वो सर। लेकिन खान साहब का एक केस फिक्स नहीं हो रहा सर, क्या वजह है? तवक्कुआत तो बढ़ जाती हैं जब आपके पास इतने ज्यादा वकील हों और इतने आला पाए के वकील हों, इतने सीनियर वकील हों, तो आपकी ज़ाहिर तवक्कुआत बढ़ जाती हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस पे अच्छा फॉलो अप हो और इमरान खान साहब की भी यही हिदायत आई है जेल से कि उनके केसेस की पैरवी की जाए। और हम उम्मीद करते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 9 मई के बाद सारे वकील जो हैं वो पीटीआई में हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि लीगल फ्रंट पर अब पीटीआई को जो है वो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अवेलेबल हो। थैंक यू सर। इस टाइम हमारे साथ जो एमएनए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वकील भी हैं। सर, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हो गई, जो वकला हैं वो यहाँ पे आते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बाहर। तो सर, आप लोगों को इस अदालतों से 26-27वीं तरमीम के बाद कोई उम्मीद है इंसाफ की कि इंसाफ पे मबनी फैसले करने में कामयाब हो जाएंगे? कतई उम्मीद नहीं है हमें, और ना ही 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद इन अदालतों के पास कोई इख्तियार रहा है। लेकिन हम कहाँ जाएं, फिर भी इस प्रोसेस से गुजरना है, यहीं पे आना है और यहीं पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। लेकिन ये बहुत बेचारे और बेकस लोग हैं, हमें कोई उम्मीद नहीं है इससे। सर, कल आपने प्रोग्राम में हामिद, मेरे ख्याल से टीवी शो में आपने कहा था मुज़ाकिरात के हवाले से, क्या मुज़ाकिरात के लिए तैयार है? सर, आप किन के साथ मुज़ाकिरात करेंगे? जो आपके लीडर के साथ एक मुलाकात कराने की इजाजत नहीं देते? आपने पूरा प्रोग्राम नहीं सुना, मैंने यही कहा था कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जरा गवर्नमेंट का रवैया तो देखें कि हमारा लीडर बीमार है और उससे ना प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जा रही है और ना मुलाकात करवाई जा रही है, तो फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे, मैंने ये कहा था। तो सर, खान साहब के केसेस के हवाले से क्या कहेंगे, क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा उनको इन अदालतों से? देखें, अदालतें बेबस हैं, अदालतों प्रेशराइज हैं और बिल्कुल भी इंसाफ की तवक्को नहीं है। खान साहब के केसेस अगर लग जाए तो अगले ही लम्हे फैसला हो जाए, कुछ भी नहीं है उन केसेस में कि कोई अदालत सजा को बरकरार रख सके। सर, कल अलीमा खान साहिबा ने बहुत ज्यादा
सख्त लहजे में बातें की और जायज़ भी था उनका वो जो बातचीत उन्होंने की है कि हमारे साथ तावन नहीं कर रही पार्टी। तो सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि उनका अजाला कैसे किया जाएगा पार्टी की तरफ से? ठीक है, वो बहन है तो वो परेशान है, सबको लोगों को अपनी एटमोस्ट कोशिश करनी चाहिए, लोग कर भी रहे हैं लेकिन और ज़्यादा करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। इस टाइम हमारे साथ मौलाना नसीम अली शाह साहब मौजूद है और उनके साथ एक MP है खैबर पख्तूनख्वा के। सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हो, आज खान साहब के केसेस यहाँ लगे हैं, कितनी उम्मीद है यहाँ से इंसाफ की आप लोगों को? अब उम्मीद हम कैसे वास्ता करेंगे इनसे। कल आपने देखा एक सूबे का वज़ीर आला चीफ जस्टिस के सामने खड़े होकर सलाम करता है और वो सलाम का जवाब भी नहीं देता, इसी तरह उठ के चला जाता है। ये दुनिया को हम क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? और हमारे अदालत है, अल्लाह रहम फरमाए, हम अगर कुछ कहें तो फिर सऊदी अदालत होगी, लेकिन हमारे अदालतें मजाक बन रही हैं। और इन हालात में बहरहाल फिर भी हम कानून और सब्र का दामन नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर इससे आगे बढ़े तो मुल्क इंतशार की तरफ जाएगा। बहरहाल हमारी जद्दोजहद को अमन है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसी तरह हम उनको अखलाक की शिकस्त दिया करेंगे और खान इंशाल्लाह बाहर निकलेगा। क्या मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। मैडम आपको क्या लगता है, कल जिस तरह सलमान सफदर साहब ने कहा था कि हम 15 मिनट के अंदर अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को इन केसेस से बरी करवा सकते हैं, तो क्या लगता है इन अदालतों से इंसाफ कोई अहम फैसले हो सकते हैं? देखिए अदालतों का जो बरना निज़ाम है ना, ये लोगों के सामने यहाँ हो चुका है। खान साहब की फैमिली और वर्कर्स के यहाँ आने का जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि अदालती निज़ाम एक्सपोज हो गया। ये इतना आसान नहीं था कि ये तारीखें देते थे और फिर ये इस तरीके से इसको डिले टैक्टिक्स जो हमारे साथ खेले जा रहे थे, और जो तासुर दिया जा रहा था वही था कि जी सजाएं दे दी गई हैं तो गुनहगार हैं इसलिए सजाएं हुई। हालांकि अगर उसी बात को देखा जाए, उन्हीं केसेस को अगर लगाया जाता जैसे कि सलमान सफदर साहब ने कहा, तो ये 15-15 मिनट का केस था जो कि सॉल्व होता और जब सबूत नहीं थे तो ये रिहाई मिलती, जो कि नहीं हुई। अदालतों से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन प्रेशर क्योंकि है, अवाम बार बार इसका सवाल करती है। ये हमारे मुल्क का जो अदालती निज़ाम है ये एक्सपोज हो रहा है कि अगर यहाँ पे एक साबिक वजीर आजम के साथ इतना खुलेआम ये गुंडागर्दी की जा रही है तो आम इंसान तो यहाँ वफात पा जाता है अपने अदालती निज़ाम के चक्करों में। वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक तो वो पहुंच ही नहीं सकता, वो सेशन कोर्ट में मर जाता है। तो ये अदालती निज़ाम एक्सपोज हो रहा है और ये इस मुल्क का अलमी है कि इस सदी में सबसे बुरी जो चीज़ इस मुल्क के साथ की गई है वो अदालती निज़ाम को यरगमाल बनाना है, क्योंकि जब इंसाफ नहीं रहता, जब जुल्म बढ़ता है तो मुआशरा तबाह हो जाता है। और अब इन्होंने देखना है कि इन्होंने क्या करना है। मैं बहुत साफ तौर पे कहूंगी कि ये लोग मुल्क दुश्मन है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं करता कि अवाम को इस नहज पे लाके खड़ा कर दे कि अवाम इदारों का गिरबान पकड़ ले, लेकिन ये लोग उससे बिल्कुल गुरेजा नहीं कर रहे। तो ये मुल्क दुश्मन है जो मुल्क को फितना की तरफ लेके जाना चाहते हैं, इंतशार की तरफ, क्योंकि अवाम कितनी मार खाएगी। तो ये इन्होंने देखना है कि इन्होंने अब क्या करना है। हम डटे रहे हैं और डटे रहेंगे इंशाल्लाह, और अगर इनको लगता है कि हम पीछे हट जाएंगे, हम बिल्कुल भी नहीं हटेंगे और हम जितना हो सका इन्हें एक्सपोज करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बड़ी बात की थी कि मैं इमरान खान साहब को 15 मिनट के अंदर अंदर रिहा करवा दूंगा, तो आप क्या कहेंगे मैडम इस हवाले से? क्या खान साहब 15 मिनट में रिहा हो सकते हैं? फिर अगर इंसाफ और मबनी फैसले किए जाएं तो, लेकिन यहाँ पर इंसाफ है कहाँ? अभी तोशा खाना की सुबह हियरिंग हुई है यहाँ पर, ठीक है, उसमें जो है ऑब्जेक्शन लगा दिए इन्होंने, वो फिर ऑब्जेक्शन जो है वो रिमूव कराए हैं हमारे लॉयर्स ने, क्योंकि आप देखें कि वो कब फिक्स होती है, वो कब होता है, तोशा खाना की डेट जो है कब मिलती है, क्या उसका प्रोसीडिंग कैसी होती है। अव्वल होना तो ये चाहिए कि दोनों केसेस को आज ही साथ सुन लेना चाहिए, जब वो रिमूव हो चुका है ऑब्जेक्शन तो मेरे सामने साथ सुन लेना चाहिए। 11:30 बजे अलकादिर जो है, अलकादिर केस की हियरिंग है जो डबल बेंच पे मबनी है। लेट्स सी कि आज जो है डोगर साहब जो है वो बैठते हैं या मुस्कुराए बगैर जो है वो उठ के चले जाते हैं, तो डिपेंड करता है कि क्या होगा। देखें, हम लोग हैं, हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, कानून का एहतराम किया, आइन का एहतराम किया, तो हम इनसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि ये भी अपने मनसब का एहतराम करेंगे, ये उस फरीज़े का एहतराम करेंगे जो अल्लाह पाक ने इनके पास छोड़ा हुआ है, जो अल्लाह ने इनको दिया हुआ है, और इनको हक सच पर मबनी फैसले करने चाहिए। तो यकीन करें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी 15 मिनट में रिहा हो सकते। थैंक यू जी, आप क्या कहेंगे? आप तो वकील भी हैं, आप लोगों को 26 और 27वीं तरमीम के बाद इन अदालतों से क्या इंसाफ की उम्मीद है?
ہم تو ہمیشہ عدالتوں میں انصاف لینے آتے ہیں کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنے تمام کیسز جو ہیں وہ فیس کروں گا اور میں عدالتوں کے تھرو باہر نکلوں گا. کیونکہ خان صاحب پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں, پاکستان کے آئین پہ یقین رکھتے ہیں اور ان عدالتوں پر اب بھی یقین رکھتے ہیں. خان صاحب نے اب بھی یہی میسج دیا کہ لائرز کو کہو کہ وہ میرے کیسز لگوائیں اور ان کی پیروی کریں. تو سر آج آپ مطلب پچھلے 3-4 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں. سر آج آپ ہائی کورٹ کے باہر آئے ہو اور اللہ اللہ کر کے جسٹس دوگر کی عدالت میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے, خان صاحب کے کیسز لگنا شروع ہوئے ہیں, کتنے پر امید ہیں سر آپ؟ دیکھیے امید تو ظاہری بات ہے نہیں چھوڑنی چاہیے, امیدی نہیں کرنی چاہیے, لیکن بہرحال جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی اتنے پولیس والے اور اندر کسی کو جانے نہیں دے رہے اور عجیب سا ماحول بنایا ہوا ہے. خان صاحب کی کیسز جو ہے, خان صاحب کی کیسز کا بھی آپ دیکھ لیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کے کیسز لگائیں, ہم کوئی احسان نہیں مانگ رہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ کوئی ان کو فیور کریں, کوئی ان کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا کریں کہ کل کو یہ کہیں کہ جی ہم نے ان کے ساتھ بہت احسان کیا. ہم یہ کچھ نہیں کہہ رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کیسز سنیں, آئین اور قانون کے مطابق ڈیسائیڈ کریں بس, اور وہ بھی نہیں ہو رہا. اتنی بڑی بلڈنگ کس لیے بنائی ہوئی ہے, بات اس بات پہ آ رہا ہے. سر پارلیمنٹیرین جو ہوتے ہیں عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں اور وہی لوگ قانون بناتے ہیں اسمبلیوں میں بیٹھ کے. سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی اور آج بھی ایک ممبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. سر یہ تو دیکھیں, یہ تو آپ کوئی مہذب معاشرے کی یا ملک کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں تو آج کل نہ آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ میڈیا ہے, نہ عدلیہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جس طریقے سے ہمارے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں مطلب پارلیمنٹ بلڈنگ میں نیشنل اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر, سینٹ کا اپوزیشن لیڈر, سارے ایم این ایز, پی ٹی آئی کے چیئرمین, ان کو 2 دن اسمبلی میں بند کیا ہوا تھا. پارلیمنٹ لاجز میں ایم این ایز کو بند کیا ہوا تھا. تو یہ کہیں مطلب ہوتا ہے مہذب ملکوں میں یا کسی بھی ملک میں؟ یہ تو انہوں نے پاکستان کا مذاق بنا دیا. تو ان کے لیے تو ایم این اے ان کے لیے تو فارم 47 والے ایم این اے ٹھیک ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں, اور جو جنرل نمائندے ہیں ان کی تو کوئی ان کے حساب سے کوئی نہ کوئی عزت ہے نہ کوئی اوقات ہے. تھینک یو سر. سر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آئے ہیں, ہم نے دیکھا یہاں پہ اور دیگر بھی پارلیمنٹیرین آئے ہوئے ہیں, بلکہ وہ سیڑھیوں پہ کھڑے ہیں, ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. سر کیا کہیں گے آپ, کتنے پر امید ہیں ان عدالتوں سے, پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان کو انصاف مل جائے گا؟ دیکھیے اس وقت جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہمیں بڑا تشویش ہے, اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہمارے 2 جو ہے کیسز لگ گئے ہیں خان صاحب کی, تو آج ان کی ہیئرنگ ہے, اور انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ عدالت جو ہے وہ انصاف تو ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کبھی انصاف کر بھی لیں. تو آج ہم آئے ہوئے ہیں اور کوشش کریں کہ خان صاحب کی کیس کی سنوائی ہو, اور تمام پارلیمنٹریز ابھی اندر گئے ہیں, وکلاء اندر گئی ہیں, اور خان صاحب کی بہنیں گئی ہیں اندر. تو انشاءاللہ پوری امید تو ہے کہ سنوائی ہو جائے, اور پھر اس کے بعد اڈیالہ بھی جا رہے ہیں. خان صاحب سے آج ملاقات کا دن ہے, تو وہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کتنا قانون کی پامالی کرتے ہیں اور کتنا جو ہے نا اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ اس ملک میں کبھی یہ قانون اور حق کی بات کر لیں گے. لیکن انشاءاللہ ہم آخری دم تک, خان صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے لڑنا ہے, ہم نے مقابلہ کرنا ہے, اس ظالم ریاست کا مقابلہ کرنا ہے. اور یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان باہر آ رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ نہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ روک سکتی ہے, یہ جو وہ اندر ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ معیشت آپ کی گر رہی ہے, ملک جو ہے آپ کا ٹیک آف کر نہیں رہا, یہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ یہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اب اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی مسئلے ہیں اور گورنمنٹ کے اندر بھی مسئلے ہیں فیڈرل, تو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا لگے ہوئے ہیں. لیکن باہر آنا ہے, کچھ دیر کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے فیصلہ کریں گے, عمران خان کو یہ چھوڑیں گے انشاءاللہ, اور ہم آخری دم تک ان کا مقابلہ کریں گے. سر آپ نے کہا کہ آج ہم اڈیالہ جیل جا رہے ہیں, اور آپ جس عدالت کے باہر کھڑے ہو, اس عدالت کے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ جمعرات اور منگل کو فیملی اور سیاسی رفقا جو ہے وہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کر سکتے ہیں. سر آج دن تک اس آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. دوسری طرف ہم نے دیکھا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آرڈر دیتے ہیں کہ راستے کھولے جائیں, احتجاج ختم کیا جائے, وہاں پہ گھنٹوں کے حساب سے عمل درآمد ہو جاتا ہے, یہاں پہ کیوں نہیں ہو رہا سر, کیا وجہ ہے؟ وہ تو ہم پوچھ رہے ہیں نا کہ یہ اس ملک میں یہ 2 ریاست ان نے کیسے بنائے ہیں کہ ایک
پارٹی کے لیے یا ایک حکومت کے لیے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ دھرنا ختم کریں. اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پولیس نے ہمارے بیوروکریسی نے عمل کر کے مطلب 24 گھنٹے کے اندر اندر لوگوں کو اٹھا لیا. اور ہم نے بھی آپ کو پتہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے بینگ اے چیف منسٹر نے اس پہ عمل کیا اور سب کو کہا کہ نہیں ہم قانون کو مانیں گے اور عدالت کے فیصلے کا احترام کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے آئین کے رکھوالے ہیں اور یہاں پہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہیں اور فیڈرل حکومت ہیں وہ جو بہت بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں وہ جو ہے قانون اور آئین پہ عمل نہیں کرتے اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم بھی توقیری کریں, ہمارا کوئی اکاڑنا چاہے تو آ کر دکھائیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام ان کا احتساب کرے گی. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیصلے نہیں مانیں گے, عدالت کی پاماری کریں گے, قانون اور آئین کو نہیں مانیں گے اور عوام ہمیں چھوڑے گی, تو عوام کے دلوں سے یہ لوگ اتر رہے ہیں. عوام جو ہے نا ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. دنیا کو ان کا مخلوع چہرہ جو ہے سوشل میڈیا ہمارا دکھا رہا ہے. لیکن انشاءاللہ عمران خان آ رہے ہیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ 2 ریاست جو باتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اور اس ملک میں حقیقی آزادی ہوگی, ایک ریاست ہوگی اور ان کے فیصلے منوان تسلیم کیے جائیں گے انشاءاللہ.